इंडिजिनाइजेशन एक थीम है जिस पर लगातार फंडामेंटल एक्सपर्ट्स जो हैं बातचीत कर रहे हैं, और इंडिजिनाइजेशन थीम की जहां हम बात करें, डिफेंस स्टॉक्स पर फोकस होना चाहिए। एचएल, बीडीएल, बीएल, ये सारे के सारे स्टॉक्स और साथ ही शिप बिल्डिंग और अलाइड सर्विसेज कल अच्छा खासा परफॉर्म कर भी रहे थे, और आज भी अगर आप देखें शुरुआती तेजी के आसार नजर आ रहे हैं। अवनी जी, गुड मॉर्निंग टू यू, हैप्पी न्यू ईयर। आपसे पहली दफा इस साल में बातचीत हो रही है, तो आपसे ही बातचीत से शुरुआत करना चाहूंगी। डिफेंस, शिप बिल्डिंग और अलाइड सर्विसेज पर आपका टेक क्या है? कोई पसंदीदा काउंटर्स अगर इन स्पेस में? गुड मॉर्निंग एंड विश यू टू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सो डिफेंस स्पेस पे एचएएल पे पॉजिटिव व्यू है, और ये पॉजिटिव व्यू हम कैरी ऑलरेडी कर रहे हैं क्योंकि ये काफी कंसोलिडेशन नजर आ गया, इसमें गिरावट रुक चुकी है। और अब धीरे धीरे जैसे वॉल्यूम पिकअप होगा तो ये स्टॉक में मोमेंटम बनेगा, तो ये थोड़ा सा पोजिशनल अप्रोच रखना होगा यहाँ पे, क्योंकि इमीडिएट ट्रेडिंग जो अपसाइड है वो शायद हमें ना दिखे, लेकिन ये एक्यूमुलेट करने जैसा है। यहाँ पे 4070 का बहुत अच्छा सपोर्ट बन चुका है, और ऑप्शंस का डेटा भी देखें तो 4100 के पुट में हमें काफी राइटिंग पिकअप होते हुए नजर आ रही है। तो मेरे हिसाब से अब ये 4100 का जो लेवल है वो इमीडिएटली ब्रेक नहीं होगा, बट ऊपर की तरफ जो मूवमेंट है वो धीरे धीरे होगी। तो एक्यूमुलेशन फेज में है स्टॉक, इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं, और एक पोजिशनल टारगेट जो है आपको ऊपर की तरफ लगाना है 4800 का, और स्टॉप लॉस नीचे की तरफ आपको रखना है 4050 का। चलिए, तो नीचे स्टॉप लॉस और साथ ही ऊपर टारगेट क्या एंटिसिपेट किए जा सकते हैं, ये अवनी जी हमें बता रही हैं। लेकिन इस बीच रुपया 5 पैसे की कमजोरी के साथ खुलता हुआ नजर आ रहा है। 85 रुपये और 65 पैसे के मुकाबले 85 रुपये और 70 पैसे पर इस वक्त रुपए की ओपनिंग आप देख रहे हैं। डॉलर के मुकाबले रुपए में 5 पैसे की कमजोरी नजर आ रही है। लेकिन तमाम असेट क्लासेस की अगर बात करें, मयूरेश, गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। एंड एक डिटेल रिसर्च आपके हाउस ने भी रिपोर्ट की है, ऑल दी असेट क्लासेस इन 2024, और इस पर हमने एक स्पेशल शो हमारे एक्सपर्ट्स के साथ, फंडामेंटल एक्सपर्ट्स के साथ भी किया था। चाहे फिर वो गोल्ड हो, बुलियन मार्केट, प्रेशियस मेटल्स हो, कच्चे तेल की चाल हो, कैपिटल मार्केट्स हो या बॉन्ड मार्केट हो, डिफरेंट एसेट क्लासेस पर एक क्विक टेक दीजिएगा। सी प्लेजर टू बी हियर ऑन मॉर्निंग शो। सो गोल्ड की अगर आप रिटर्न देखते हैं 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, दे हैव एक्चुअली आउट परफॉर्म द सेंसेक्स रिटर्न्स, मार्जिनल क्यों ना हो, बट किया है। इनफैक्ट 1 ईयर और 3 ईयर पीरियड में तो ठीक ठाक आउट परफॉर्मेंस रहा है। तो हमें लगता है, आई थिंक, जो गोल्ड एक हेजिंग टूल माना जाता था, कहीं ना कहीं आई थिंक विद वॉट एवर इज हैपनिंग अक्रॉस द ग्लोब एट दिस जंक्चर, एक गोल्ड का जो कंपोजिशन है वो शायद आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। ऑब्वियसली सॉवरेन बॉन्ड्स आर ऑफ नाउ बिकॉज़ द गवर्नमेंट हैज विथड्रॉन दैट, बट द नेक्स्ट बेस्ट स्ट्रक्चर इज गोल्ड ईटीएफ्स। तो मुझे लगता है, आई थिंक गोल्ड एज अ प्रोपोर्शन शुड बी पार्ट ऑफ योर इक्विटी पोर्टफोलियोज। दूसरा, आई थिंक selectively bonds also should probably be part and parcel of your ओवरऑल पोर्टफोलियो, क्योंकि जो बॉन्ड्स के एक एन्युटी और एक अशोर्ड रिटर्न्स मिलते हैं, वो कहीं ना कहीं आई थिंक टू अ सर्टेन एक्सटेंट ऑफसेट कर सकते हैं द वॉलेटिलिटी दैट कैन कम थ्रू इन इक्विटी रिटर्न्स एज वेल। जैसे आई थिंक बॉन्ड मार्केट डीपनिंग हो रही है, लिक्विडिटी बढ़ेगी, इंक्लूजन ग्लोबल इंडेक्सेस में जो इंक्लूजन हुआ है, कहीं ना कहीं आई थिंक यू विल गेट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट in terms of your longer term or your medium term tenure holdings as far as bonds is concerned. और इक्विटी एक ठीक ठाक कंपोनेंट रहना ही चाहिए, क्योंकि आई थिंक इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू द बेस्ट ग्रोइंग मार्केट। तो मुझे लगता है, आई थिंक सम बिट ऑफ गोल्ड, सम बिट ऑफ बॉन्ड्स और ठीक ठाक प्रोपोर्शन इक्विटीज में रहना चाहिए आपके पोर्टफोलियो मिक्स।